प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारास एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो है साइंस का ओरिजिनल पेपर लेके आ गए हैं। आप लोग देख लीजिए, सारा ओरिजिनल है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और हल करेंगे। टोटल 40 ऑब्जेक्टिव को हल करना। देखिए, समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, आपका यानी आभासी होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है निम्न में कौन दंत चिकित्सकों का प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका यानी अवतल दर्पण। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्या कह रहा है कि समतल दर्पण के फोकस दूरी कितने होते हैं? तो आपका क्या होते हैं? बी हो जाएगा। ठीक है, आपका 3 का बी हो जाएगा। अब देखिए 4 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक यानी दुरुस्त वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? यानी उल्टा और कैसे? देखिए आभासी और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कह रहा है क्या मुख्य अक्ष होता है? तो मुख्य अक्ष जो होता है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है वो? देखिए 5 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यानी क्या होता है? ए और बी यानी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि यानी गोलक का वक्रता की त्रिज्या क्या होता है? तो प्यारे बच्चों उसकी फोकस क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन सी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 7 का क्या हो जाएगा? देखिए 7 का देख लेते हैं, इधर तो नहीं है। देखिए 7 का क्या? तो उत्तल उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी और सीधा बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा प्यारे बच्चों? देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? पर्दे से दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8 क्या रहा प्यारे बच्चों? 8 क्या करा प्यारे बच्चों? देखिए फोकस दूरी पर क्या होता है? मीटर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 9 का क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है ना? उल्टा बनता है। ठीक है यार, कहाँ तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब चले। अब देखिए 11 का क्या बता रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि देखिए पार्श्व वृत्त क्रम दिखाई देता है तो जिसमें समतल दर्पण में ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 का कहता है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी हो सकता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? आपका यानी क्या होता है? आपका यानी फोकस दूरी होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग 100% ये रियल है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए वाहनों के पीछे मतलब कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों आपका यानी अवतल लेंस का किया था, उत्तल लेंस का किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि अवतल दर्पण के द्वारा अनंत बना प्रतिबिंब क्या होता है? अत्यधिक होता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी देखिए कह रहा है कि यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है? फोकस पे बनेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी देखिए आप अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि देखिए किसी वस्तु में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का तब बनेगा जब क्या होगा? आपका यानी वक्र केंद्र पर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? इधर देखिए, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन ये है। देखिए उत्तल दर्पण पे हमेशा क्या होता है? आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आवर्धन ऋणात्मक होता है किस प्रकार का प्रतिबिंब है? तो वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 21 का क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 21 करा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सही नहीं है? तो छोटा। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप 22 देखना। ठीक है, 22 कह रहा है क्या कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो प्यारे बच्चों यानी अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा 23 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से दूर बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 24 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि देखिए जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? प्यारे बच्चों आभासी और उल्टा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 करा दूध से दही बनने की क्रिया क्या कहता है? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 ये है। ठीक है, 26 ये है आपका यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। अब देखिए 27 का कहता है निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो कागज का जलना। ठीक है, 27 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? सल्फेट के क्रिस्टल में कौन सा रंग होता है? तो 28 का क्या हो जाएगा? आपका हरा होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 29 का क्या हो जाएगा? आपका यानी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 30 का देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि यानी जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन निकलता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है। पूरा 100% गारंटी के साथ ये ओरिजिनल है। ठीक है। 31 कह रहा है कि ऑक्सीजन अभिक्रिया जो पदार्थ में होता है तो क्या होता है? अब चेक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 32 का देखना है प्यारे बच्चों, 32 का। ठीक है।
अब देखिए 32 का CO यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा 32 का। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 34 देखिए अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, देखिए कह रहा है कि देखिए कौन अभिक्रिया यानी तापीय विघटन को दर्शाता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 36 क्या कह रहा है कि देखिए जब यानी क्या कहता है कि ये आपका देखिए को गर्म करने पर किया जाता है, यानी लोटा को गर्म करने पर कौन सा गैस बनता है, तो देखिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका यानी 36 का डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में कौन सी धातु तने वाली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया नहीं करती है, तो प्यारे बच्चों आपका यानी देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। अब देखिए 38 का क्या हो जाएगा, देखिए 38 का हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 38 का क्या हो जाएगा उष्माक्षेपी, और 39 का आप देखते हैं, देखिए 39 का कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में बना सफ़ेद आवेक्षण निम्नलिखित में से क्या होगा, तो देखिए BaSO4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 40 क्वेश्चन लास्ट नंबर देखेंगे कि बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अभिलेख कहते हैं। तो प्यारे बच्चों टोटल आपको 40 ऑब्जेक्टिव जवाब देना है, जिसमें से पूरे ऑब्जेक्टिव आपको रियल पेपर बताएं प्यारे बच्चों, कल के पेपर में आपको यही देखने को मिलेंगे।